Hi there, Albert here. Simple future tense. हिंदी में जब हमारा वाक्य गा, गे, गी में समाप्त होता है, उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब का नाम है विल। वैसे ग्रामर में आई और वी के साथ हम शाल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, परंतु स्पीकिंग में हम विल ही का इस्तेमाल करेंगे, विल का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो मैं आपको विल से पढ़ाऊंगा, शाल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, यूज नहीं करूंगा। ओके, तो जब हमारा वाक्य गा, गे, गी में समाप्त होगा, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। कुछ वाक्य बनाएंगे हम। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, देखो आखिरी वाला शब्द है गा, आऊंगा, तो ये बनेगा आई विल कम टू योर हाउस। हम बाजार जाएंगे, जाएंगे, गे, तो हम यानी वी, तो पहले वी विल गो टू द मार्केट। मीना एक मोबाइल खरीदेंगी, खरीदेंगी, गी, तो पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है? मीना। मीना विल बाय अ मोबाइल। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं और हम साथ में मिलके बनाएंगे। पहले आप बनाओगे और फिर मैं बनाऊंगा। माँ खाना पकाएगी। कौन पकाएंगी? माँ। काम कौन कर रही पकाने का? माँ। तो पहले बनाएंगे हम सब्जेक्ट क्या है, काम करने का काम कौन कर रही है, पकाने का काम कौन कर रही है, तो वो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम पहले लगाएंगे माँ, मदर। मदर के बाद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे और हेल्पिंग वर्ब गा, गे, गी के लिए विल लगेगा, तो दूसरे नंबर पे विल। मदर विल, पकाने को कहते हैं कुक, कुक, और खाने को द फूड या मील्स, कुछ भी कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो बनाएंगे मदर विल कुक द मील्स या द फूड। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज वेरी सिंपल। Now I will give you one exercise. Please translate this exercise and send it to me so that I can help you and see whether you have understood the simple future tense or not. You can send it on my WhatsApp number, that is 7767922272. Okay, it's given in the screen also. You may send it. I'm just reading out certain questions to you for y'all to solve. Okay. मैं खिड़की बंद कर दूंगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज बारिश गिरेगी। हम साथ में पढ़ेंगे। वह एक नया यूनिफॉर्म खरीदेगा। मोहन फिर से आएगा। शीला गाना गाएगी। माँ सब्जी को फ्रिज में रख देगी। मैं तुम पर ध्यान रखूंगा। पिताजी मुझे जेब खर्च देंगे। जेब खर्च, पिताजी मुझे जेब खर्च देंगे। ओके, तो इसे ट्रांसलेट कीजिए और हमें भेजना। ठीक है, ओके, बाय, सी यू।